सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। आज मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जो आज लोगों ने मुझसे पूछे हैं। इसके अलावा कई दिन से मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका भी मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको ठीक से सुनिए और उसी तरह आप उपाय करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फेस नॉर्थ में होता है खाना बनाते हैं तब। ये मेरे से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे लोग हमेशा ऐसा ही पूछते हैं कि हमारा जो किचन है वो गलत दिशा में है तो हम क्या करें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपका अगर किचन गलत दिशा में है तो आप अपने गैस का जो फेस है वो अग्नि कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रख दें गैस के चूल्हे को, तो फिर आपका ये दोष भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अग्नि कोण में अगर आप अपना किचन नहीं बना सकते तो फिर वहाँ गैस के चूल्हे का थोड़ा सा फेस चेंज कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अगर फिर भी ये पॉसिबल नहीं होता है तो अब आप क्या करेंगे कि अपने किचन में जो गैस का चूल्हा है जस्ट उसकी दीवार पे पीछे की तरफ एक अष्टकोणीय दर्पण आता है, वास्तु में जो यूज होता है वो लगा लें, तो इससे भी काफी राहत मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है टॉयलेट ईस्ट नॉर्थ में है, यानी जो दिशा भगवान की, ज्ञान की और पूजा की होती है उस दिशा में टॉयलेट बना है। तो सबसे पहले तो इस टॉयलेट को बंद करना ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा उपाय, अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, मजबूरी है, एक ही फ्लैट है, एक ही टॉयलेट है, कहीं अगर कोई इंतजाम हो ही नहीं सकता, बना भी नहीं सकते, तब आप क्या करें कि टॉयलेट में एक बाउल में, कांच के बाउल में नमक या फिटकरी हम भर के रखें और हफ्ते में उसको फ्लश करें, दूसरा चेंज करते रहें। टॉयलेट को अधिक से अधिक साफ करके रखें, उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें और उसकी जो दहलीज है, टॉयलेट की दहलीज के नीचे थोड़ा कटर से कटवा कर 3 तार आप इस तरह उसकी लंबाई में लगा देंगे। 3 तार कौन कौन से हैं? चांदी, तांबा और पीतल की पतले पतले से तार आप एक साथ तीनों को मिलाकर और अगर दहलीज में दबा देते हैं तो ये थोड़ा सा वास्तु दोष इसका कम हो जाता है। और उस दहलीज पे आप चाहें तो पीला थोड़ा सा पेंट भी करा सकते हैं। दूसरा उपाय कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है उसको परमानेंट बंद कराना ही सॉल्यूशन होता है। दूसरा कोई भी उपाय दुनिया का वहां काम नहीं करेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि दुकान में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपने ये बताया ही नहीं है कि आपकी दुकान किस चीज की है और किस दिशा में है और कितने दिनों से ये परेशानी आ रही है। तो जब तक हम दुकान को देखेंगे नहीं तब तक ये ऐसे बताना नामुमकिन है। तो अगले क्वेश्चन में आप अपनी दुकान के बारे में बताएं किस चीज की दुकान है, और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपनी दुकान का फोटो या वीडियो भेज सकते हैं जिससे हम अच्छे से उसको देख सकें और परमानेंट सॉल्यूशन आपको बता सकें। अगला क्वेश्चन है कि किसी मकान का अगर ईशान कोण कटा हुआ है साथ ही वायव्य कोण भी कटा हुआ है तब क्या करें। तो ईशान कोण जो है यानी भगवान की दिशा, जहाँ मंदिर बनाना जरूरी है, पूजा पाठ ज्ञान की दिशा होती है, यहाँ पर अगर ये कट लग जाए तो विद्या संबंधी परेशानियां आती हैं। ज्ञान और ऊर्जा में कमी होने के साथ साथ ही घर वालों से बच्चों के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है कि वायव्य में भी कटा होने के कारण नौकरी, व्यापार और आजीविका में, यानी आप जो कमाई करते हैं उसका जो साधन है उसमें धीमी गति, यानी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो रही है। अगर आप व्यापार या बिजनेस करते हैं वो बहुत धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। शुरू में हो सकता है अच्छा चला हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसकी जो गति है वो रुक जाती है अगर वायव्य कोण कटा होता है। ठीक है, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, नौकरी, व्यापार, आजीविका में परेशानी के अलावा कोर्ट कचहरी का भी डर बना रहता है। तो आपकी जो यात्राएं हैं वो भी सीमित हो जाती हैं। तब आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि दोनों कटी हुई दिशाओं पर एक बड़ा आईना लगा दें। जो भी दिशा आपकी कटी है उसको पूरा करने के लिए उस दीवार पे एक बड़ा सा आईना लगा देते हैं, तो वो दीवार का जो पीछे का एरिया है उसमें उससे पूर्ति हो जाती है।
बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमारा काम चल सकता है, क्योंकि जब कोई हमारे पास विकल्प नहीं होता तो हम यही काम कर सकते हैं। दूसरा, ईशान कोण को हमेशा घर के हर कमरे का जो ईशान कोण है उसको खाली, साफ, स्वच्छ रखें, तो भी इस दोष का थोड़ा बहुत निवारण हो जाता है। अगला क्या कर सकते हैं कि इस दिशा में आप यंत्र और मंत्रों की सहायता ले सकते हैं। जिस जिस दिशा में कट लगा हुआ, यानी जो दिशा कटी हुई है वहां पर उस दिशा के यंत्र लगवा दें, या फिर उनके जो मंत्र हैं उनका उच्चारण डेली आपको करना ही पड़ेगा। तो इसकी सहायता से भी काफी लोगों को फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व में टॉयलेट बना हुआ है, अग्निकोण, जहाँ ये पवित्र, एक बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह मानी गई है, यहाँ पर टॉयलेट का बनना बहुत सारी परेशानियां लाता है। सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है परेशानियां। अगर नौकरी व्यापार कर रहे हैं तब भी उन महिलाओं को, बिजनेस, नौकरी, जो भी चीज काम कर रही है उसमें परेशानी, शारीरिक और मानसिक परेशानी भी रहती है। दक्षिण पूर्व दिशा, इसको केवल रसोई के लिए यूज करना ही सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ये भी ईशान कोण की तरह पवित्र दिशा मानी जाती है। ऐसे में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक इसका, अगर आपका टॉयलेट है तो टॉयलेट में तो हम कोई यंत्र नहीं लगा सकते, लेकिन घर का आपका अगर कोई और कमरे में जो अग्निकोण है वहां पर आप एक मंगल यंत्र लगा सकते हैं इसका। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि लाल चीजें जो होती हैं, मंगलवार से संबंधित, मंगल से संबंधित, मंगल ग्रह को हमें ऊर्जा देनी है, तो क्योंकि वो अग्निकोण हमारा टॉयलेट में जाके सारा उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वेस्ट हो चुकी है, तो हमें उसको ऊर्जा देनी है, बढ़ाना है। तो हम अपने घर के किसी भी अग्निकोण को एक ऊर्जा की तौर पे उसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, मंगलवार के दिन लाल चीजें हो गई, लाल मिठाई हो गई, कहीं मंदिर या कहीं पे कोई गरीब का घर बन रहा है तो उसमें ईंटों का दान कर सकते हैं आप। किसी पे अगर कोई बहुत ज्यादा खून की किसी को कमी हो रही है तो आप किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल की चीजें हैं उनका दान करें, मंगलवार के व्रत रखना चाहे वो करें, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगल के अलावा ये शुक्र की दिशा भी मानी जाती है, तो आप शुक्र की चीजों का भी दान कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, तो काफी हद तक फायदा मिलेगा। एक बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब भी आपका टॉयलेट किसी भी गलत दिशा में बन गया हो या बन रहा हो, आपके पास कोई विकल्प ना हो, तो आप टॉयलेट की दहलीज पर बनने से पहले या फिर बनने के बाद कट करा के जमीन जो उसकी दहलीज है जरा सी, उसमें 3 तार हमेशा चांदी, तांबा, पीतल के लगा दें, तो ये दोष काफी हद तक कम हो जाएगा। वहां पे टॉयलेट के ऊपर आप एक पिरामिड भी लगा सकते हैं, टॉयलेट के मुख्य गेट के ऊपर, तो इससे भी काफी हद तक लाभ मिल सकता है। दूसरा है, रसोई में काला पत्थर लगा दिया है तो अब क्या करें। तब आप उसे गैस के चूल्हे वाला जो एरिया है, केवल उतने ही एरिया को या तो लाल कलर कर सकते हैं अगर आप उसको हटा नहीं सकते, या फिर वहां पे सेलो टेप से उस एरिया को चौकोर ऐसे करके स्क्वायर बना सकते हैं। अगर टेप तो ये है कि आप सफाई करोगे तो छूट जाएगा, तो उसको लाल पेंट करना ही सबसे ज्यादा फायदा देगा। जो टेप तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, तो आप पत्थर पे लाल कलर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हो तो क्या करें, उसके अलावा दक्षिण पूर्व में भी बेडरूम हो तब क्या करें। तो अगर आपके पास कमरा बदलने का विकल्प नहीं है, दूसरा कमरा आपके पास है नहीं, क्योंकि खास तौर से जो दंपति हैं उनके लिए नैऋत्य कोण वाली जगह पर ही सोना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, और खास तौर से घर का मुखिया जो होता है उसको नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच का जो एरिया होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, तो उसमें ही उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है सोने का, और उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित होता है। जब ऐसा नहीं कर सकते तब आपके लिए जो भी कमरा आपको मिला है उसके दक्षिण पश्चिम एरिया, यानी उस कमरे के नैऋत्य कोण में आप अपना बेड डाल लीजिए। ऐसे सो सकते हैं। अगर दक्षिण में, अगर नैऋत्य में नहीं जगह है तो दक्षिण में डालिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो पश्चिम में डाल लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास नैऋत्य कोण घर का नहीं मिलता रहने के लिए तो हम बेड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अग्नि कोण में आपको अगर कमरा मिला सोने के लिए, तो मैं आपको बता दूं अग्नि कोण को सोने के लिए चाहे वो कोई भी हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म दिशा होती है, जो भी उसमें सोएगा
वो चिड़चिड़ा और गर्मी उसको हमेशा भरी रहेगी, गुस्सा करेगा, बात बात पे गुस्सा आएगा, चाहे वो बच्चों का कमरा हो चाहे वो बड़ों का कमरा हो। तो आप कोशिश करें कि उस कमरे में ज़्यादातर आप लोग सोएं। अगर पूरे दिन यूज पूरे दिन करते हैं तो पूरे दिन ना करें, सिर्फ सोने के लिए ही करें। और फिर भी उसमें आप वाइट कलर का इस्तेमाल करें, उस कमरे में हल्के हल्के वाइट कलर का इस्तेमाल करें, लाल कलर ना करें। यानी उसकी फिर जो ऊर्जा है, एनर्जी है गर्म, उसको हमें ठंडा करना है, तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें पानी का अपना पीने का कोई बर्तन या जग रख सकते हो, वाइट पर्दे, वाइट या क्रीम कलर की बेड शीट लगाएं। यानी उसका अग्नि तत्व जो है उसको शांत करना है, क्योंकि अग्नि तत्व जब तक उसमें रहेगा और आप जब उसमें सोएंगे तो आपको पहले तो नींद में दिक्कत रहेगी, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाएगा, या फिर आपके सिर में अजीब सी बेचैनी रहेगी, कुछ करने बैठोगे, काम भी कर रहे होगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए नैऋत्य कोण में कभी भी सोने के अलावा दूसरी जगह ना चुने। अग्नि कोण केवल जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अगर अग्नि कोण का कमरा मिला है तो आप नैऋत्य कोण में अपना बेड डालें। उसके अलावा जो आपका अग्नि तत्व है जहाँ पर, यानी बिल्कुल जो अग्नि कोण है वहां पर बेड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, वहां पानी रख दीजिए। और आप पर्दे वगैरह जो भी चीज़ है वो हल्के कलर में ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसी तरह मैं हफ्ते में या महीने में एक बार सारे लोगों से क्वेश्चन किया करूंगी और उनके आंसर देने की कोशिश करूंगी। इसीलिए आप अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर इन बातों से संतुष्ट हैं या आपको इन चीज़ों का लाभ मिला है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने कोई अगर रेमेडी आज तक यूज की है हमारे पेज के द्वारा बताई गई, तो आप मुझे वो सारे कमेंट में शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपके कभी भी कोई डाउट है तो उनको जब मेरी पोस्ट आएगी उस समय ही डालें, हर पोस्ट पे ना डालें, क्योंकि हर पोस्ट का आंसर देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे ही आज जैसे पोस्ट डाली ऐसे ही आपको महीने में 2 बार ऐसी पोस्ट मिला करेगी, तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है उसमें डाल दिए तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। और आपने इतने दिनों में आपको टाइम मिल गया, जिन जिन के आंसर बताए हैं वो ये सब रेमेडी करेंगे। और फिर उसके बाद अगली जब मेरी पोस्ट आएगी उस समय आप अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें कि आपको क्या लाभ हुआ, कितना हुआ, और आपको आगे अगर कोई परेशानी है तो वो भी आप मुझे क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।